और दोस्तों कैसे हैं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का आज हमारा छठा लेक्चर होगा। आज हम छठे लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो साथियों, आप शुरू से जो वीडियो अब तक अपलोड हो गई हैं उनको पहले देख लें, तब आगे की सीरीज बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि आप अगर वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि आप हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं। तो हमने कल पांचवें लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 64 तक डिस्कस कर दिया था। आज हमारा डिस्कस चलेगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? अगर कोई सीपी है, कोई क्या है? सीपी है, और उस सीपी को 20% क्या करा जा रहा है? कम किया जा रहा है। तो हमने माना 20% अधिक में बेचेगा तो 120 रुपया में बेचेगा। कै रुपये वाली चीज? 100 रुपये वाली चीज। 100 रुपये वाली चीज, ये मान लो सीपी है, ये 100 रुपये वाली चीज कितने रुपए में बेची होगी? 120 रुपये में बेची होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अगर हम 100 रुपये कम कर दें, 100 रुपये क्या कर दें? कम कर दें, तो 5% का क्या हो जाता है? 5% नहीं है दोस्तों, वो 15% है। वहां सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो गया है? क्वेश्चन गलत हो गया है। वो आपका 15% है, 5% नहीं। क्वेश्चन में मैं सही करा दूंगा। अगर इसमें हम 100, ये 20%, ये भी 100%, अगर इसमें हम 100 रुपये कम कर दें तो इसमें से भी 100 रुपये हम क्या करते हैं? तब इस पर 115 का क्या हो जाता है? प्रॉफिट लॉस होता है। क्या होता है? 115 रुपये का नुकसान हो जाता है। देखते हैं, अगर यहां पर देखो तो कितनी बार कट सकता है? ये 5 से कट जाएगा, 5 और ये 6, 5 और 5, कोई दिक्कत? और ये कितनी बार कर सकता है? ये कट जाएगा 5 से काटो 20 बार, और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 23 बार। अगर देखा जाए तो कितना हुआ? काटो मत यार, सीधा सीधा क्वेश्चन करो। क्या करते हैं? चलो कोई बात नहीं, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 120% और 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 23 और 15 की क्या करोगे? गुणा करोगे तो हो जाएगा 115% और माइनस 115। तो देखा जाए तो यहाँ पे कितना बचा? 5%, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -15%। तो 1% बराबर कितना? 3। तो 100% बराबर कितना? 300 रुपया। ठीक है, इतने रुपये में क्या करा होगा? उसने खरीदा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से दो कुर्सियां बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि होती है?
इस सौदे में कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होती है। तो एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है एसपी निकालने का, लाभ या हानि निकालने का। तो इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, x² / 100 होता है। तो 20% का हुआ है तो 20 × 20 बट्टे कितना। और ऐसी प्रक्रिया पे हमेशा हानि होती है, ऐसी प्रक्रिया पे हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो 2 दूनी 4% की क्या होगी, हानि होगी। 4% की क्या होगी, हानि होगी। अगर इस तरह से भी ना देखें तो आप देख सकते हैं कि 20% है ना, 20% का मतलब 1/5 कितना है, 1/5। तो सीपी और एसपी, सीपी पहले 5 रुपये था, अब कितने रुपया हो गया, 6 रुपया। पहले फिर 5 रुपया था, फिर कितना हो गया, 4 रुपया। लेकिन हमेशा एसपी तो बराबर होगा, तो बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप 2 की गुणा कर दो, इसमें आप 3 की गुणा कर दो। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, कितना हो गया, ये 25 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 24। क्या परसेंट घाटा हुआ है, कितने परसेंट का घाटा हुआ है, 1% का हुआ है। जब कितने रेट पर, हाँ एक चीज और, 25 ही क्या है, 720 रुपये में क्या करी है उसने, 720 रुपये की दर से बेची है। तो क्या 24 ही 720 होगा, क्या 24 ही 720 होगा, क्या 1 ही 30 होगा, क्या 25 ही 30 है, तो कितना हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750। कितने रुपए का घाटा हुआ है, 30 रुपए का घाटा हुआ है, कितने पर, 720 पर। जब 750 पर, जब 750 पर 30 रुपए का घाटा हुआ है, 0 0 से 0। फिर कितनी बार कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 बचा 2, 5 2 2 दूनी 4, 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, क्योंकि एसपी 720 है और ये 750 है। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपए प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, उसे 20% का लाभ हो। तो अगर देखा जाए, हमने माना कि उसका जो चावल है अपने आप में कितना होगा, 100 केजी होगा, और 1 केजी अगर 1 रुपए का है तो 75 केजी का मतलब हो गया कि सीपी हमारा देखा जाए तो 100 गुणा कितना, 75, 100 गुणा 75। जब 100 गुणा 75 है और 75 केजी की दर से चावल खरीदता है, ठीक है, तो 100 केजी चावल, 100 केजी चावल 100 गुणा 75 इस भाव से इसको बेचे, तो इस पर क्या परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 120 रुपया होना चाहिए। लेकिन 10% चावल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो 100 केजी का मतलब है 90 केजी चावल बचा। कितने केजी चावल बचा, 100 पर लगाओगे 10%, तो 10 बटे कितना होता है, 100, 0 से 0, 10% खराब हो गया, तो 100 में से 10 घटाओगे कितने बचे, 90 केजी चावल बचे। कितने केजी, 90 केजी। और ये हो गया 100 गुणा 75 और गुणा 120 बटे 100, 120 बटे 100। तो अगर देखा जाए तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब ये कितना हो गया, 25 तिया 75। इसका मतलब हुआ कि 1 केजी चावल 25 चौका 100 रुपए के, 100 रुपए
प्रति केजी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? कुकर का क्रय मूल्य कितना है? तो हमने माना कि पहले 100 रुपया था, इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो मतलब 120 का बेचा जाता। अगर इसे 16% में बेचा जाता तो इसका मतलब 116 रुपये में बेचा जाता। कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 4 रुपए का। और 4 ही कौन है? 20 रुपए अधिक में बेचता है तो 20, तो एक ही कौन है? 5। और 100 ही कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ठीक है, 100 ही कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा। इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। तो एक टीवी का सेट कितने रुपए का खरीदा था? तो अगर मान लो उसने पहला SP1 कितने रुपए था? 9,400 रुपया, 9,400 रुपया। फिर दूसरा जो SP था वो 10,000 कितना था? 10,600 रुपया। लेकिन प्रॉफिट और लॉस का अंतर देखा जाए, प्रॉफिट उससे होता है दूना पहले से, प्रॉफिट होता है दूना पहले से। जब प्रॉफिट दूना होता है, अगर हमें लॉस निकालना है, हमें क्या निकालना है? लॉस निकालना है। तो x माइनस 94, हमें प्रॉफिट निकालना है तो 10,600 माइनस x। जबकि हम जानते हैं कि जो p है वो 2l के दूना है। तो इस इक्वेशन से देखोगे तो 10,600 माइनस x और 2 गुणा x माइनस 9,400। यहां से आप x का जब मान फाइनल करोगे तो यहां से x का मान आ जाएगा 2x और x मतलब हो जाएगा 3x और 9 दूनी 18 मतलब कितना हो जाएगा? 10,600 ये पहुंच जाएंगे और 18,800 ये, तो ये समथिंग हो जाएगा 29,400। 29,400 जब 3 से भाग दोगे इससे तो ये आ जाएगा 98,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये वस्तु की दर से 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो क्या होगा? तो ऐसी प्रक्रिया में हमेशा हानि होती है और हानि निकालने का मतलब है x² बटे 100। तो 10 गुणा 10 बटे 100 मतलब 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप 70 का आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है। तो हमने माना कि पहले वो क्या करता है? CP अगर हमारा कितना है? 100 रुपया है। CP कितना है? 100 रुपया है। 10% की क्या कर देता है? वृद्धि करके बेचता है। तो इसका मतलब 110 रुपये की बेचता होगा।
लेकिन उसके मूल्य में 10 रुपए की क्या कर देता है, कमी कर देता है। उसके मूल्य में 10 रुपए की क्या कर देता है, कमी कर देता है। जब कमी कर देता है तो इसका मतलब हुआ कि 110 गुणा 90/100, 0 से 0, 1199 होते हैं। इसका मतलब क्या परसेंट की कमी हो गई, 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% का लॉस हो गया। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भाई किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमने माना कि अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जा रहा है, 100 रुपये में क्या बेचा जा रहा है, और उस पर अगर 25 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 25 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब उससे क्या रुपये में खरीदा होगा, 75 रुपये में खरीदा होगा। तो 25 रुपये का प्रॉफिट कितने रुपया हुआ, 75 का गुणा कितना, 100। 25 दिया कितना होता है, 3, तो 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही शानदार तरीके के साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। लेकिन ये तो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। जब हम प्रीवियस पेपर चलेंगे तो एक एक सेकंडों में आप क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे। जुड़े रहें लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल से। अगर अभी तक लाइव विद्यालय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमने माना कि जो 100 यूनिट है, 1 यूनिट का मान अगर मान लो 1 रुपया है तो 100 यूनिट का मान भी कितने रुपया होगा, 100 रुपया होगा। अगर 100 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 1 रुपया है तो 100 यूनिट का मान मेरे भाई कितना होगा, तो 100 रुपये होगा। जब 100 रुपये होगा तब उसने 3/4 क्या कर दिया था, बेच दिया। तो SP अगर देखा जाए तो 100 रुपये में 3/4, 25 दिया, 75 रुपये में क्या करा होगा, बेचा होगा। जब 75 रुपये में बेचा होगा तब उसे 20% क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो 20% अगर मैं लाभ देखूं तो 100 पर तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 दिया 12, 3 दिया 9, 90 रुपये कितना हो जाएगा, 90 रुपये। जब 90 रुपये का प्रॉफिट ये हो रहा है, 90 रुपये का प्रॉफिट ये हो रहा है, और बचा कितना अभी आपका, फिर वो कह रहा है कि, फिर वो क्या कह रहा है कि सेकंड वाला अगर देखा जाए तो सेकंड पर क्या होगा, सेकंड पर क्या होगा, सेकंड अगर देखा जाए तो 3/4 का मतलब है 1/4 बचा, 1/4 का मतलब 25%, मतलब इसका बचा 25%, और 25% का मतलब कितना हो गया, SP इसका 90 ये और प्लस 25% ये, तो कितना हो गया, 25 और 90, 115 हो गया। कितने रुपया हो गया, 115 रुपया हो गया। जब 115 रुपया हो गया तो 115 पर कितने रुपए का फायदा हुआ है, यहां से यहां पर देखा जाए ये आपका CP है, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपया पर, 100 रुपया पर, और गुणा कितना, 100। तो इसका मतलब हुआ कि 15% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 15% का क्या आया है, प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हमारा लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और
पेन और नोट्स लेकर बैठें जिससे कि आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख पाएं। ठीक, अगर और क्वेश्चनों का अगर सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।